हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 4 यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। आपको मैं बता चुका था कि ऑरेस्टेड का प्रयोग क्या किया था, ऑरेस्टेड ने कैसे प्रयोग किया था। ठीक है, पूरा डिटेल्स में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीधे धारावाही चालक में, है ना, सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी एक सीधा जो है कि धारावाही चालक तार है, जिसके अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ये पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो देखिए, जब सीधे धारावाही चालक में, है ना, धारा प्रवाहित करते हैं तो, है ना, जब सीधे धारावाही चालक में या चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? विद्युत धारा के कारण उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये मैंने आपको ऑरेस्टेड के प्रयोग में बताया था। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं कि सीधे धारावाही चालक तार में कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशाएं कैसी होती हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती हैं। चलिए समझते हैं। आपके सामने मैं ये पिक्चर बनाया हूं, पूरा चीजें इस पिक्चर से आपको समझाऊंगा बहुत ही आसानी से। आप बस जैसे जैसे मैं पिक्चर्स के थ्रू बताऊंगा, आप वैसे वैसे मेरी बातों को पीछे से रिवीजन करिएगा और आप देखेंगे कि आपको सबसे बेस्ट तरीके से समझ में आ चुका होगा। और आपको जैसे ही एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सीधे धारावाही चालक में, है ना, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है या लिखिए इसके बारे में, तो आप बिल्कुल आसानी से लिख लोगे। चलिए सबसे पहले इस पिक्चर के बारे में आपको समझाता हूं। देखिए इस पिक्चर में जो आप ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट, है ना, ये एक गत्ता है। क्या है? एक गत्ता है। और कैसा गत्ता है? तो ये एक समतल गत्ता है। क्या है? समतल। याद रखिएगा, ये कैसा गत्ता है? एक समतल। समतल गत्ता का मतलब क्या होता है? जो प्लेन हो, बिल्कुल सीधा हो। क्लियर? तो ये एक समतल गत्ता है। क्लियर? इस गत्ते के बीच में क्या किया गया है? छेद किया गया है। देखिए इस गत्ते के बीच में छेद किया गया है और छेद करने के बाद इसमें एक सीधा, देखिए ये सीधा, ये दिख रहा है ना, पूरा सीधा सीधा जो है कि चालक तार ऊर्ध्वाधर क्या किया गया है? लगा दिया गया है। तो जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना है कि सबसे पहले एक क्या किया गया? एक समतल गत्ता लिया गया, ठीक है, और गत्ते के बीचों बीच में छेद करके एक सीधा धारावाही चालक, देखिए यहां से लेकर के यहां तक क्या है? ये धारावाही चालक तार है। तो सीधा धारावाही चालक ऊर्ध्वाधर लगा दिया गया या रख दिया जाता है। क्लियर? और इस धारावाही चालक को विद्युत धारा से जोड़ दिया जाता है। किससे? विद्युत धारा से या बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये मैंने जोड़ा है इधर से भी पार्ट को, ये प्लस वाले पार्ट से जोड़ा है, इधर माइनस वाले पार्ट से। ठीक है, तो प्लस वाले पार्ट की तरफ से इधर से जाएगा विद्युत धारा, ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। तो क्या किया गया? इसे विद्युत धारा से जोड़ दिया जाता है। जब इस परिपथ में, है ना, ये एक प्रकार का परिपथ बना है, तो जब इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के चारों ओर, है ना, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इतना ही बात आपको याद रखना है। अब सुनिए, अब क्या करना है आपको कि जो आपने गत्ता लिया था ना, इस गत्ते के ऊपर सफेद एक कागज का
टुकड़ा चिपका दीजिए। क्या कीजिए? चिपका दीजिए। क्लियर? अब चिपकाने के बाद इसके ऊपर लोहे का बुरादा रख दीजिए। क्या करिए? लोहे का बुरादा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो क्या किया जाता है कि इस गत्ते के ऊपर एक सफेद कागज का टुकड़ा चिपका देते हैं और उसके ऊपर लोहे के बुरादे रख देते हैं। क्या करते हैं? लोहे के बुरादे रख देता है, ठीक है ना। और लोहे के बुरादे जो है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण, है ना, ये इस चालक तार के चारों तरफ केंद्र के रूप में बना लेती हैं, यानी गोल आकार के रूप में ले लेती हैं। देखिए, मान लीजिए कि चालक तार है ये वाला, है ना, ये वाला चालक तार है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ ऐसे गोल राउंड अप में बना लेंगी। क्लियर? देखिए, ऐसे गोल राउंड अप में ऐसे गोल बना लेंगी ये चीज, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। ये चारों तरफ क्या करती हैं? गोल बना लेती हैं। तो बस आपको यही याद रखना है कि इसके केंद्र के, है ना, केंद्र के चालक तार है तो जहां पे छेद हुआ है वो केंद्र है, तो केंद्र के चारों ओर क्या करती है? वृत्ताकार रूप से परिवर्तित हो जाती है, गोलाकार आकार ले लेती है। कौन? लोहे के बुरादे। और इनकी जो दिशा है ना, ध्यान से सुनिए, इनकी दिशा कैसी होंगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको इनकी दिशा। आप देखिएगा, पहले ध्यान से मेरी बातों को समझिए। देखिए, ये चारों तरफ गोल आकार ले लिया। जो इनकी दिशा है ये वामावर्त होगा। कैसा? वामावर्त, यानी बाएं तरफ, है ना। ये ऐसे बाएं की तरफ इसकी दिशा है, वामावर्त। तो आगे समझ में, यानी आप क्या कहोगे कि जब यहां तक आप लिख लोगे कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लोहे के बुरादे के कण होते हैं ना, वो क्या करते? वामावर्त दिशा में क्या हो जाते हैं? एक पूर्ण रूप से सकेंद्र होते हुए फैल जाते हैं ना। सकेंद्र होते हुए क्या हो जाते हैं? ये फैल जाते हैं। क्या होते हैं? फैल जाते हैं। जब विद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ हो, क्या हो? जब विद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ हो तो इनकी दिशा, किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र। और कौन चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है? लोहे के बुरादे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त हो जाती है। लेकिन यदि धारा की दिशा उल्टा कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उल्टी हो जाती है। ये बात आपको सिर्फ इस कहानी से लिखना है जो मैं कहानी यहाँ पे दिखाया हूँ। यानी अगर विद्युत धारा ऊपर की तरफ जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी, और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगी, यानी दक्षिणावर्त हो जाएगी। ये बात आपको लिख देना है। अब आप समझिए मेरी बातों को। अब एक बात कॉन्सेप्ट समझिए। मान लेता हूं कि जो केंद्र है ना, ये केंद्र जहां होल किया गया है, यहां से आर दूरी पर क्या है? आर दूरी तक क्या होती है? आर दूरी तक जो है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कितना? आर दूरी तक। और क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? तो ध्यान सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका था, बी से। किससे? बी से। तो देखिए, आर दूरी पर, है ना, ये केंद्र से, इस प्रेक्षण बिंदु से, है ना, या केंद्र से आर दूरी तक क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। क्लियर? और ये जो तार आपको दिख रहा है, इस तार में मान लेता हूं कि आई, है ना, आई एम्पियर, ध्यान सुनिए, आई एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। कितना? आई एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। और केंद्र से दूरी कितना है चुंबकीय क्षेत्र की? आर दूरी है। तो इससे एक फार्मूला बनाया गया, सूत्र बनाया गया। चलिए समझाता हूं सूत्र कैसे लिखना है। तो देखिए, क्या कहेंगे कि इस परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पूरा कहानी लिखने के बाद आप लिखोगे नीचे कि इस परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, है ना, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती तथा इनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे समझिए, ये दूरी जो है आर है, तो ये क्या होता है? उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनिए कि अतः इस परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती तथा प्रेक्षण बिंदु से आर दूरी तक उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, है ना,
के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आ रहा समझ में? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र B है, तो ये जो मैं कहानी बोला, ये कहानी लिखोगे, लिखने के बाद चुंबकीय क्षेत्र यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? धारा के अनुक्रमानुपाती यानी I के अनुक्रमानुपाती। ये हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना, जो दूरी है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r होता है। यही मैंने दोनों चीजें आपको लिखवाया था। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से आप देखोगे कि दोनों में B भी है। क्या है? दोनों में B। तो 1 लिख दूंगा B और अनुक्रमानुपाती ये ऊपर हो जाएगा I और नीचे हो जाएगा R। ये हो गया, ये हमारे पास बन गया। जब इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो क्या लगेगा? इसके लिए एक कांस्टेंट लगेगा। तो B = KI/R क्या हो जाएगा? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक मैंने जोड़ दिया। कौन? तो K। एक ध्यान रखिएगा कि K क्या है? एक अनुक्रमानुपाती है ना, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है ये? नियतांक है, याद रखिएगा। और इसका मात्रक की बात करूं कि चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा Nm/A है ना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? यहां से Nm/A। आ रहा समझ में? और K क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान भी होता है। क्या होता है? याद रखिएगा 2 × 10⁻⁷ Nm/A²। याद रखिएगा 2 × 10⁻⁷ Nm/A²। किसका होता है? ये K का यानी अनुक्रमानुपाती नियतांक जो K है ना, इसका मान होता है 2 × 10⁻⁷ Nm/A²। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब समझिए मेरी बात को ध्यान से। ये हमने इस प्रयोग से सिद्ध कर दिया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो B = KI/R। K क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक जिसका मान होता है 2 × 10⁻⁷ Nm/A²। क्लियर? और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो Nm/A²। यहाँ पे मैं लिखा हूं, याद रखिएगा। अब समझिए, अब देखिए ये इस कॉन्सेप्ट से इसको हटा दूं। चलिए देखिए, अब समझिए मेरी बात को कि यहाँ पे आप एक चीज नोट करिए कि देखिए B क्या है? B = KI/R। देखिए ऊपर विद्युत धारा है। अगर विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए, ध्यान सुनिए, अगर चालक में विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाती है। क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाती है। यदि चालक में विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखिए I बढ़ाएंगे तो B बढ़ जाएगा। दूसरा, यदि चालक में विद्युत धारा का मान कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम हो जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आजकल वर्क करने वाले जो मशीन है, मोटर है ना, ये सब इसी पर कार्य करते हैं। तो देखिए अगर विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, और विद्युत धारा का मान कम कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम हो जाएगा। दूसरा, यदि R का मान बढ़ा दिया जाए, ध्यान सुनिए, R का मान बढ़ा दिया जाए, देखिए अगर नीचे का मान बढ़ाएंगे ना तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। यदि R यानी इस बिंदु से R का मान बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दूरी बढ़ती जाएगी, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र की जो यानी ये जो डिस्टेंस है ये अगर बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। जैसे सुनिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक चुंबक है। क्या ये? चुंबक है। तो चुंबक के चारों तरफ का ये क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में चुंबक अच्छे से कार्य करेगा। लेकिन अगर इस क्षेत्र को बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा क्षेत्र कर दूं, तो ये चुंबक जो है कि इस वाले क्षेत्र में काम नहीं करेगा। यानी यही बात है कि अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ये था इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग, यानी सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, उस क्षेत्र से हमने फार्मूला देख लिया कि क्या होता है। तो B = KI/R। K क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। I क्या है? तो प्रवाहित धारा। और R क्या है? तो प्रेक्षण बिंदु से
चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी। क्लियर, ये था। और बी क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट हुआ ये टॉपिक्स। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।